आपकी जन अदालत राजा भैया पाल। आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल। आप देख रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज और भगवा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार भार्गव हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मेरे पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। शिव कुमार भार्गव जी, जिस तरीके से आपने दतिया के इतिहास में पहली बार किन्नर समुदाय से आप जो है ना चुनाव मैदान में उतारा है, कितना आसान लगता है ये चुनाव आपको? देखिए, उतना ही आसान है जितना महाभारत में शिखंडी सामने आकर महाभारत की विजय जो प्रदान कराई थी पांडवों के लिए, उतना ही आसान दतिया में ये चुनाव है हमारे लिए। जब फार्म भरने के लिए आप गए तो मैं देख रहा था बहुत से नेता हंस रहे थे कि किन्नर भी दतिया से चुनाव लड़ेगा। देखिए, ये समाज की सोच है और उसी सोच के परिवर्तन के लिए आप इतना चीज सोच सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग शरीर देख रहे हैं और लिंग देख रहे हैं कि कौन से लिंग का व्यक्ति यहाँ पर आया है। तो इनकी मानसिकता दर्शाती है कि ये वर्तमान की पार्टियों के जो राजनेता है उनका हंसना ये दर्शाता है कि ये देश का कितना विकास करते होंगे। इनकी हीन मानसिकता दर्शाती है कि भेदभाव इनके अंदर कितना है। वर्तमान में देखा जाए तो भगवा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी अपना चुनाव मैदान में कैंडिडेट उतार चुकी है। आप भी भगवा पार्टी से आते हैं, तो उस भगवा पार्टी में और आपकी भगवा पार्टी में कितना अंतर है? देखिए, उस भगवा पार्टी में और इस भगवा पार्टी में उतना ही अंतर है कि जितना रावण चोला पहन के सीता जी के हरण के लिए आया था और प्रभु राम वनवास में जो लोगों के उत्थान के लिए वहां पर भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, उतना ही अंतर है जितना रावण और राम में अंतर है। भारतीय गणवार्ता पार्टी, भगवा पार्टी भारत में राम के तौर पर है और ये रावण के तौर पर। भारतीय जनता पार्टी रावण है? बिल्कुल रावण के तौर पर है। ये ऐसा क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी तो अयोध्या में राम जी को लाई है। कौन कहता है कि भाजपा राम मंदिर के लिए लेकर आई है? इतिहास उठाकर देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा के जो वहां के उस समय गोंडा जिला हुआ करता था और जो हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने संघर्ष करके वहां पर मूर्ति को स्थापित किया था। उसी मूर्ति के आधार पर राम मंदिर का फैसला निकल के आया और वो कोर्ट के माध्यम से आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया, ना कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आया। और यदि भारतीय जनता पार्टी कहती है तो भारत के अंदर 42,000 मंदिर हैं। कितने? 42,000 मंदिर है। कृष्ण जन्मभूमि है, धारका गौशाला अभी मुक्त हुआ है, जिसे विष्णु शंकर जैन जी जिसके वकील रहे, जिनने पैरवी की। वहां पर जब मां का प्राकट हुआ था वहां पर मैं उपस्थित था, 1 महीने जेल भी था मैं उस विषय पर। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। चंदा चोरी भी हुआ है। चंदा चोरी हुआ वो दिख ही रहा है टोटल पूरा। राम मंदिर में चंपत राय जी जिनके लिए बिठाल रखा था, अब ये तो जांच का विषय है कि जांच में और किन किन लोगों के नाम आते हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सम्मिलित हो जाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। भारत का हर एक व्यक्ति इस चीज के लिए जानता है कि कांग्रेस में या आप पार्टी में या जहां पर भी जो भी लोग रहते हैं और जिनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं और बाद में जब वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो उतने ही पवित्र हो जाते हैं जितना गंगा जी का स्नान करने के बाद वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ये उनका मानना है, तब वो पवित्र होते नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी को पवित्र मानते हैं। आपको टक्कर कौन दे सकता था, नरोत्तम मिश्रा या आशुतोष तिवारी? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी भी टक्कर नहीं दे सकते थे और यो तिवारी जी जिनका आपने नाम बताया, मैं पहली बार नाम सुन रहा हूं, ये भी टक्कर नहीं दे सकते हैं। और कांग्रेस की कोई गिनती नहीं है कि कांग्रेस की कोई गिनती हो। आपकी टक्कर किससे है, भाजपा से या कांग्रेस से? ना भाजपा से टक्कर है ना कांग्रेस से टक्कर है। हमारी टक्कर किसी से नहीं है। हमारी टक्कर है लोगों की मानसिकता से। लोगों की मानसिकता परिवर्तित होगी और निश्चित होगी। वो मानसिकता को यदि हम परिवर्तित कर देंगे तो जो टक्कर देने वाले, हम तो इन्हें मानते ही नहीं है कि इनके लिए हम टक्कर देने वाले, माने कि हमें टक्कर देने वाले हैं, और निश्चय भगवा पार्टी के लिए सफलता प्राप्त होगी। आपने दतिया विधानसभा में किन्नर को उतारा है आपने? देखिए, किन्नर को दतिया विधानसभा नहीं, हम भारत की जितनी भी विधानसभाएं हैं लगभग धीरे धीरे करके हर विधानसभा में 2-2, 5-5 किन्नरों के लिए उतारेंगे। इसलिए उतारेंगे कि आपने नारी के लिए भी देखा, कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी के स्वरूप में, भाजपा में आपने नर के लिए देखा मोदी के स्वरूप में। पर क्या किया, एक दूसरे के दोनों साड़ू भाई निकले। कांग्रेस ने भी देश के लिए बंटाजार किया, भाजपा भी बंटाजार कर रही है, एक दूसरे के साड़ू भाई है। अब अर्धनारीश्वर के रूप में भगवा पार्टी ने इसलिए उतारा है, ये संसार से कोई मतलब नहीं है, ये देश का, समाज का उत्थान करेंगे। क्या उम्मीद है दतिया के लिए, क्या कुछ करेंगे आप?
दतिया के लिए वो सब किया जाएगा जो आज तक नहीं हुआ है, यानी जो जनता के लिए भ्रम में रखा गया है, जैसे एक बच्चे के लिए टाफी दिखाकर बेटा ये काम कर लो तो वो कर लेता, ये तुम्हें देंगे, फिर वो टाफी छुपा दी जाती है। आज तक ये पार्टी जनता के साथ में यही करती आई है। और भगवा पार्टी के प्रत्याशी के विधायक बनने के बाद में दतिया का हर मतदाता विधायक होगा। ये लोग बधाई लेने के लिए जाते हैं लोगों के घर में, प्रतिदिन जाते हैं, जनता से जुड़ाव है इनका। फिर ये समस्याओं की बधाई लेने के लिए जाएंगे कि हमें समस्या बताओ, हम उस समस्या का निराकरण करेंगे तुम्हारा। और दतिया का हर जो वोटर है वो विधायक होगा। दरबार में नहीं जाना पड़ेगा, ऐसे कि दरबार में जाना पड़े कि हम नेताजी के पास में पीए के द्वारा माध्यम से खबर पहुंचाई जा रही है या उनके किसी लघुए के द्वारा खबर पहुंचाई जा रही है कि विधायक जी या मंत्री जी हमसे मिलें। ये डायरेक्ट खुद जनता के पास में जाएंगे और उस जनता से उनकी समस्याओं को सुनकर उसका तुरंत निराकरण भी करेंगे। एक बार विधानसभा में शबनम मौसी भी गई थी जी, लेकिन 1.5 साल रही, उसके बाद वो नहीं टिक पाई। वो इसलिए नहीं टिक पाई क्योंकि हीन मानसिकता के लोगों ने, मैंने सुना उस समय, आज भी जनता इस चीज के लिए कहती है कि उनके लिए लोग चढ़ाते थे उस समय और उनके आत्मबल को कमजोर करते थे। वो आत्मबल से कमजोर रही, वो 1.5 साल में ही छोड़कर इस समाज से दूर हो गई। पर जो हमारी वर्तमान में प्रत्याशी है, इन्होंने, इनके अंदर तपोबल भी है, ये तपस्या भी करती है, समाज के बीच में भी नहीं है। इनके आत्मबल को कोई नहीं डिगा पाएगा कि इनके आत्मबल को कोई डिगा पाए, क्योंकि ये किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास जी की शिष्या है जिन्होंने इन्हें पारंगत किया है। आप विधानसभा के अलावा लोकसभा में भी जाएंगे क्या आपके प्रत्याशी? बिल्कुल लोकसभा में भी जाएंगे। और लोकसभा के लिए एक ऐसा प्रत्याशी जो डबल पीएचडी, आज ही मैं घोषणा कर रहा हूं, जिसने डबल पीएचडी कर रखी है, उसे हम यदि मोदी प्रत्याशी के रूप में उस समय रहते हैं तो उनके सामने हम उसके लिए उतारेंगे। मोदी के सामने भी टक्कर देंगे? मोदी के सामने टक्कर देंगे। और उस समय शिक्षा की बात होगी कि जनता जिसने डबल पीएचडी कर रखी है, जो हर चीज में पारंगत है, जिसे कई भाषाओं का ज्ञान है, जिसने राजनीति शास्त्र में भी मतलब जो पारंगत है, जनता उसे चुनती है या इनके लिए चुनती है। उस समय मोदी के सामने हम उनके लिए उतारेंगे। समय आने पर उनका चेहरा भी जनता जनार्दन के सामने लेके आएंगे। एक बड़ा सवाल करना चाहते हैं, बहुत सी पार्टियां चुनाव के समय आती हैं, फॉर्म भरती हैं, लेकिन बाद में बड़े राजनीतिक दल उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कहीं आप भी समर्थन तो नहीं देंगे? देखिए, हमारा समर्थन मात्र सनातन के लिए है, सनातन के अलावा किसी के लिए नहीं है। पर वर्तमान में आज जितनी भी पार्टियां हैं वो सनातन के लिए नहीं है कि सनातन के लिए हो, इसलिए हमारा समर्थन किसी के लिए नहीं है। भगवा पार्टी किसी के लिए समर्थन नहीं करेगी। भगवा पार्टी मात्र जनता जनार्दन के लिए समर्थन अपना करेगी। नहीं, बैक कभी भी नहीं होंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी आज नहीं, भविष्य में कभी भी बैक नहीं होगी। कहना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है? जय माई की, जय श्री महाकाल। मैं जगत गुरु किन्नर अखाड़े से और समाज सेवा के क्षेत्र में भी काफी सक्रिय हूँ और की सोच को बदल सकूं और एक समाज के बीच में किन्नरों की स्वीकारता को रख सकूं कि समाज जो है हम जैसे लोगों को भी स्वीकार करे। तो आपने दतिया विधानसभा क्यों चुना आपने? मैं ये कहूंगी कि मैंने नहीं चुना है, दतिया ने मुझे चुना है, दतिया विधानसभा। क्योंकि ये विधानसभा ही नहीं है, दतिया एक ऐसा स्थान है जो 51 शक्ति पीठों में एक सबसे बड़ा शक्ति पीठ है। और शक्ति अर्थात शिव की शक्ति, और शिव मतलब अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति। तो मुझे लगता है कि शायद मैंने दतिया को नहीं चुना है, दतिया ने मुझे चुना है। और लोग ताज्जुब कर रहे हैं कि एक तरफ भाजपा कांग्रेस से कद्दावर नेता लग रहा है, पूरी सरकार दतिया में मौजूद है, आप कैसे उनसे टक्कर ले पाएंगे? देखिए, कद्दावर जनता बनाती है, हम नहीं बनते हैं, क्योंकि हर चीज जो है खत्म होने वाली होती है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। कितने कद्दावर आ जाएं, कितने कद्दावर आए हैं और चले गए हैं, कोई भी स्थायी नहीं रहता है। हर चीज खत्म होने के लिए ही शुरू होती है। जो आए वो चले गए, उन्होंने अपना जो करना था वो किया। लेकिन आज हमें लगता है कि शायद एक बार दतिया की जनता, और मैं कहती हूं मैं तो देश की जनता अगर देख रही होगी, तो मैं कहती हूं कि किन्नर से अच्छा तो कोई है ही नहीं। और क्योंकि हर नेता अपनी संतान के लिए कर रहा है। आज देखिए, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार नेताओं में ही देखने को मिलेगा। आज तक हमारे किन्नर समाज में जितने लोग भी रहे हैं या जिन्होंने भी
चुनाव लड़ा है या जीते हैं, जी। किसी किन्नर पर भी भ्रष्टाचार का आरोप आज तक नहीं है। तो मुझे लगता है कि देश को किन्नर समाज से अच्छा नेतृत्व करने वाला समाज मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हम किसके लिए जोड़ेंगे, ना हमारे आगे ना पीछे। जिस समाज से हम ले रहे हैं उस समाज को देने का समय अब आ गया है। तो मुझे आपका एक वोट आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी तय करेगा। तो इसलिए आप निर्भय होकर, निडर होकर, और जो पूर्व में हुआ सबको भूलकर एक नई शुरुआत करें और हमारे किन्नर समाज को अवसर दें। आपकी सेवा में जो तत्पर है हमेशा, और आपसे हमारा वैसे आत्मीय संबंध है, क्योंकि आपसे हमारा जीवन चलता है। तो आज आपके जीवन को संवारने का एक अवसर जो मां पीतांबरा ने दिया है, तो उसको सार्थक करने के लिए मुझे सहयोग करें। जय श्री महाकाल।